हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और सब मज़े में होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज अपन बात करेंगे कि अकाउंट के बारे में। यार अकाउंट अपन को क्यों पढ़नी रहती है यार। अपन डेली बेसिस जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनका रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं होगा तो आपको पता चल पाएगा कि आपने कितनी अर्निंग करी है, कितनी आपकी सेविंग हुई है और कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। तो अकाउंट अपने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है। तो भैया भैया एक डाउट तो आता है सबके कि ना, जो आपने 11th में पढ़ी क्या सेम ही अकाउंट है? भाई बिल्कुल भी अलग अकाउंट है, बिल्कुल सेम नहीं है भाई अकाउंट। उसमें आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़े, सिंगल एंट्री पढ़ी है, रेक्टिफिकेशन पढ़े हैं, आपने बैलेंस बीपी पढ़ा है, बी आर बीपी ये सब पढ़े हैं। कैश फ्लो तो सॉरी 12th में है आपने, और एडिशनल अकाउंट्स पढ़े हैं। यार इसमें अपन को एक फर्म के बारे में सोचना होता है, अपन को एक बिजनेस के बारे में सोचना होता है, अपन को एक कंपनी के बारे में ट्रांजेक्शन करनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th की अकाउंट। 12th के अकाउंट आपके कोई भी, अगर आप बीकॉम लेक्चर लोगे, एमकॉम करोगे, आप सीए फाउंडेशन में जाओगे, आप सीएस करोगे, हर में आपके एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन आते हैं अकाउंट के। तो भैया आप सोच सकते हो कि यार हमें अकाउंट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यार भैया आपकी बात तो मान गए यार, थोड़ा मोटिवेशन दे देते तो और भी बढ़िया होता। तो भाई दे देंगे ना मोटिवेशन। तो क्या, योर डैड इज वेटिंग फॉर द डे ही विल प्राउडली टेल योर अचीवमेंट टू द वर्ल्ड एंड योर मोम इज ड्रीमिंग योर सक्सेस एवरी डे। तो क्या बोलता है कि जो आपके पापा है ना, वो हर टाइम वेट करते हैं कि आप कब सक्सेस होंगे, कि आप कब सक्सेस होंगे, और वो प्राउडली कह सके भाई आपकी अचीवमेंट को कि हमारे बेटे ने भाई ये किया है, हमारे बेटा आज आईएएस बन रहा है, हमारा बेटा आज सीए बन रखा है, हमारा बेटा उस कंपनी में काम कर रहा है। और आपकी जो मदर है, आपकी जो मम्मी है, वो ड्रीम करती है आपके सक्सेस के लिए। तो यार चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर है भैया, मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए अकाउंट। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई स्कूल में क्या करते हैं। स्कूल में बताते हैं ऊपर से बता दिया, ठीक है भाई। फिर न्यूमेरिकल में मैं उनका तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा भाई, बट अगर आपको उस चैप्टर का बेसिक नहीं पता, अगर आपको उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, तो यार आप एक बात बताओ, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया, आप उसके बाद ही तो क्वेश्चन सोल्व करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप उसके बाद ही तो क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और मैं कह दूं भाई क्वेश्चन सोल्व कर दो, हो सकता है नहीं ना। तो इसलिए अपन को थोड़ा बेसिक भी पढ़ना रहता है भाई। पार्टनरशिप क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, कौन सा एक्ट लगता है। यार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जब कहाँ कहोगे भाई सर ने नहीं पढ़ाया था, ये तो बोल नहीं सकते आप सीबीएसई वालों को। तो अपन को बेसिक भी पढ़ना रहता है। तो भाई मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, जिसको कहते हैं यूनिट ऑफ 2। इसमें क्या है, उसमें अपन को पूरा पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, कैसे अगर मान लो पार्टनर चला गया, मर गया, उनके कैसे अकाउंट होते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको लेकर आया हूँ बेसिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप ऑफ, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई क्वेश्चन होता होगा आपके, यार पार्टनरशिप होती क्या है? भाई देखो, आज पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में अकेला बंदा बिजनेस कर सकता था एक जेन्युइन तरीके से, यार वो मेंटेन कर सकता था। ठीक है, उनको पता है भाई मेरे को इतनी अर्निंग हुई है, क्योंकि लिमिटेड बंदे थे क्या, सेल और परचेज करने के लिए। तो उनको पता है यार कैसे अपन क्या नाम है मेंटेन करना है, वो भाई खाता बनाया करते थे। बट आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में अनसक्सेसफुल है कि एक बंदा बिजनेस कर ले। हम वो स्मॉल स्केल में कर सकते हैं। अब एक फर्म है, ठीक है भाई, एक फर्म है, टाटा है। टाटा अकेला बिजनेस होना चला रहा है यार, उसके कितने सीए हैं, उसके कितने सीएस है, उसके कितने अकाउंटेंट बैठ रखे हैं, संभाल रहे हैं ना सारा बिजनेस। तो वही है भाई, अकाउंट अब आ गया है सब टेक्नोलॉजी वाले में, ठीक है ना। सब अपने क्या नाम है ऑटोमेटिक होता है। तो एक वही बात होती है भाई, क्या नाम है, अब अपन को पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप, चलो बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल ट्रूथ, ट्रस्ट एंड फेथ। तो पार्टनरशिप होती है ना, वो क्या होती है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ पे बेस्ड होती है भाई। अब मान लो मैंने एक पार्टनरशिप कर रखी है, ठीक है, और टीम मेंबर के साथ, अगर हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं हो रहा, हमारे बीच में फेथ नहीं है, तो हमारी क्या पार्टनरशिप चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। इसलिए पार्टनरशिप चलती है किसके ऊपर?
ट्रस्ट और फेथ के ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट बी मेंटेन इन एन होनेस्ट एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। जो पार्टनरशिप के जो अकाउंट बनते हैं ना, वो एक सच्ची ईमानदारी के साथ बनते हैं और सभी पार्टनर का इक्वल मैनर होता है, इक्वल मैनर पे ही बना जाता है। भाई किसी पार्टनर ने कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60% लगेगी, तो वो 7% ही लगेगी, जिसमें सब अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो 7% ही देना पड़ेगा। अगर मान लो उसमें से कोई एक बंदा भी मना कर दिया ना भाई नहीं, तो वो सब कंसल्ट करके एक मिनिमम वेज सेट करेंगे, हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपन इतना दे सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट बोलता है पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट इन ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब ट्रू एंड फेयर पिक्चर पे भाई वो मेंटेन होते हैं पार्टनरशिप के सारे अकाउंट। ठीक है ना, एमसीक्यू बन के आ सकता है यार, मैं बताता हूँ भाई, थ्योरी भी 25 मार्क्स की आती है सीबीएसई में। ठीक है ना, जिस बच्चे को 100 लेके आने हैं, जिस बच्चे को उम्मीद है भाई मैं 100 ला सकता हूँ, भाई तैयारी आज से करो ना। क्यों बात देख रहे हो भाई, ठीक है 2-3 महीने आपने निकाल दिए खाली, यार क्यों निकाल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आज से तैयारी करो, आप इतना प्रिपेयर करो खुद को कि सीबीएसई वाले अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले अपना आंसर आना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना, और गारंटी है भाई, गारंटी कोई बेसिक जितना करवाता नहीं जितना मैं बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ आप सुन लेना प्लीज, आप पेपर में अटेम्प्ट करके आ सकते हो। क्योंकि एक बात है भाई, अगर अपन जितना बोलते हैं ना और जितना अपन प्रैक्टिकल देखते हैं वो अपन को जल्दी रिमाइंड होता है। अगर अपन मूवी देखने गए हैं, अपन को पता है भाई ये सीन यहाँ पर आया था, अपन बता सकते हैं भाई उसने वो डायलॉग बोला था। सुनने से और देखने से अपनी जो मेमोरी जो पावर है ना वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, सुन लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं मैं। अब बात करते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब भाई बोल तो रहे हो पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, अरे होता क्या है भाई पार्टनरशिप? तो चलो भाई अपन बात करते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कौन से सेक्शन में आई थी भाई? सेक्शन नंबर 4। भाई सेक्शन अगर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन को याद करना है। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, एक साथ रिपीट कर दे रहा हूं, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 में अपनी क्या आई थी? पार्टनरशिप आई थी। तो क्या बोलता है भाई? अब भैया एक्ट भी बता दो। तो एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और सेक्शन पूछे तो सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन हुई थी क्या? पार्टनरशिप की कैपिटल। तो क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक मिनट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। क्या पार्टनरशिप क्या बोलता है भैया? कि ये रिलेशन होता है किसके? 2 और मोर पर्सन के बीच में, 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या नाम होता है? रिलेशन होता है, जो कि क्या करते हैं? अपना जो प्रॉफिट है ना वो शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। कौन कैरिड करता है? क्या कोई एक इंडिविजुअल सबके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, या फिर सारे के सारे उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे? ठीक है ना, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। चाहे अकेला बंदा काम करे, चाहे सबका डिसीजन लेके जो चीज करी जाए, उसको अपन बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप। ठीक है भैया, पार्टनरशिप बोलते हैं अपन। अब भैया कैरेक्टरिस्टिक्स और बता दो। भाई देखो मैं बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आ भी सकती है 4 मार्क्स की, सीबीएसई वालों का कुछ नहीं, अगर मान लो इजी पेपर सेट किया तो दे भी सकता है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से सुनना, मैं आपको पूरा ब्रीफली डिस्कशन करूंगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं, तो मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम 50। ठीक है ना, अब वो कैसे पता? सेक्शन 462 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है कि पार्टनर्स के पास कितने मेंबर होने चाहिए? लास्ट 50, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं सेक्शन 2 और मोर पार्टनर। अरे पार्टनरशिप अपन कब कहेंगे भाई? 2 और 2 से ज्यादा अगर पार्टनर अगर एक कम फर्म में काम कर रहे हैं, जब तो अपन कह सकते हैं भाई 2 और मोर पार्टनर। और 2 और मोर पार्टनर इक्वल ही डिसीजन लेंगे, इक्वल ही उनका वेटेज रहेगा। मतलब नहीं है भाई एक को मेजोरिटी दे रखी है और एक को कुछ नहीं, भाई उनका इक्वल पार्ट रहेगा उन चीजों के लिए। दूसरा बोलते हैं एग्रीमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के अकाउंट और पार्टनरशिप
चलती है बिल्ड एग्रीमेंट के ऊपर। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, हमारे बीच में पार्टनरशिप है तो हमारा एग्रीमेंट है। अब भी कोई अगर पार्टनरशिप में धंधा कर रहा है ना, तो उनके बीच में एग्रीमेंट बनाए गए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये एग्रीमेंट वाला, ठीक है गाइस। थर्ड बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब बिजनेस क्या होता है भाई? बिजनेस वो नहीं होता अगर अपन कुछ सामान ला रहे हैं और बेच रहे हैं, नो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस काम करती है। नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका बिजनेस का ही काम करती है, वो उसमें पैसे नहीं कमाती। बिजनेस वो होता है जिसमें पैसे भी कमाए और जिसमें प्रॉफिट भी कमाए, अपन उसको बिजनेस कहते हैं। और प्रॉफिट मोटिव के लिए जो बनाई जाती है ना, उसको अपन कहते हैं क्या? पार्टनरशिप। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट कमा लिया उन्होंने फर्म ने, वो सब पार्टनर के बीच में शेयर होना चाहिए, सब पार्टनर के बीच में, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, डोरमेंट का पार्टनर हो, आपका एक्टिव पार्टनर हो, सब पार्टनर के बीच में वो शेयर होना चाहिए जो प्रॉफिट जितना उन्होंने कमाया। मान लो उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए हैं और उनके 2 पार्टनर है, तो 2.5 लाख, या फिर जितनी भी उन्होंने रेशियो बना रखी है, जितनी भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, डीड के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन होता है? वो ये ना म्यूचुअल एजेंसी वाला एजेंट, मतलब वो बंदा जो उनके बिहाफ पे काम करे, उनके बिहाफ पे काम करे, उनके बिहाफ पे डिसीजन ले, उनके बिहाफ से वो सारा सिस्टमेटिक वे से चलाए, उनको कहते हैं। उनके बीच में प्रिंसिपल होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे, ठीक है ना, अकाउंटिंग के साथ जो स्टैंडर्ड्स है वो उसको फॉलो करे, अच्छी तरह से उनकी अकाउंटिंग करे, प्रॉपर ऑनेस्ट वे से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके उनकी वो बनाए, ठीक है। सिक्स्थ है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी वही होता है भाई, कैरिड बाय ओन या फिर ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई वही, चाहे एक बंदा काम करे उन सबके भी आप पे, या फिर सारे के सारे उनमें इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग में। आया समझ में? यार समझ आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने भाई और दोस्तों के बीच में, प्लीज गाइस, ठीक है गाइस। अब आते हैं नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यार इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि जो पार्टनर है ना यार, वो एक जगह धंधा कर रहे हैं तो यार वो दूसरी जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में फिर क्या होता है यार, मान लो मैं कोई एक ऑटोमोबाइल बना रहा हूँ, मान लो मेरी टाटा कंपनी है, मैंने किसी के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है, मैं जो इंजन यूज कर रहा हूँ, मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ, अगर मान लो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी ने अगर वो ही सेम डिटेल दूसरी कंपनी को दे दी, तो टाटा का तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब जो काम पार्टनर कर रहे हैं ना वो और दूसरी जगह पे टाई अप नहीं कर सकते। आए समझ में? तो ये पार्टनरशिप के बारे में कुछ कॉमन बेसिक डिसीजन, मतलब बेसिक कुछ नॉलेज है, ठीक है गाइस। अब अपन बात करते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, जो पार्टनरशिप की जो क्या नाम है ना, वो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होती है, हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जबकि जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। ये बस मेन डिफरेंस है इनका। पूछ भी सकते हैं CBSE वाले MCQ में, बट कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती भाई। इनका वर्ड ही स्टार्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। तो भैया इनका एक्ट तो बता दो यार, ठीक है, आपने ये तो बता दिया, पर इनका एक्ट तो बता दो, ठीक है। तो एक्ट कौन सा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो 2008 में क्या हुआ था? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जनरल पार्टनरशिप वेयर एवरी पार्टनर हैज अ लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना। पार्टनरशिप के जो डेप्ट है, मतलब उनके पर्सनल लाइबिलिटी है यार, ठीक है। अगर मान लो इनके बीच में, मैं आपको कॉमन डिफरेंस बताता हूँ। अगर मान लो मैंने पार्टनरशिप फर्म खोली है, ठीक है ना, मेरा बिजनेस चल रहा है भाई, पहले साल में मैंने 100 करोड़ कमाए, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगली साल मेरे को मान लो 200 करोड़ का लॉस हो गया, तो जितने भी पार्टनर है ना, जितने भी पार्टनर, वो सब लाइबल है उस 200 करोड़ को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल रखी है, मान लो मैंने 100 करोड़ कमाए, इवन इतना कमाते नहीं है, मान लो मैंने 1 करोड़ कमाया, मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, मान लो अगली साल मेरे को 2 करोड़ का घाटा हो गया, तो इसमें जो बंदे है ना, जो पार्टनर है, वो कभी भी लाइबल नहीं होंगे उसके लिए, उस डेप्ट के लिए, ठीक है ना। उसमें लाइबल कौन होगा? उसकी लाइबिलिटी, मतलब उसकी लाइबिलिटी कौन? वो फर्म पे करेगा, वो चाहे उसकी एसेट बेचे फर्म की, चाहे
वो एसेट नहीं बेचे। इसमें ये डिफरेंस मेन होता है, ठीक है ना भाई, इसमें ये डिफरेंस मेन होता है। आया समझ में यार? आया है समझ में तो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप है ना वो क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड। यार एमसीक्यू गोल्ड है। पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में जो चीज मेंशन है, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% दी है तो वो दी जाएगी। अगर डीड में मेंशन है सैलरी, मान लो कोई मेरे साथ मान लो कोई पार्टनर है, उसको मैं सैलरी दे रहा हूँ 6,000 रुपये पर मंथ, तो भाई वो देनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। अगर अब मैंने नहीं दी तो वो जो पार्टनर है ना वो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। आया समझ में? वो लीगल एक्शन ले सकता है। तो भाई पार्टनरशिप डीड में जो जो आपने लिखा है भाई वो कंप्लीट करना पड़ेगा। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर मान लो वो किसी फर्म ने जानबूझ के या फिर टाइम पे कंप्लीट नहीं करा और जो पार्टनर है उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया, तो वो जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनर फर्म है, वो डिसॉल्व भी हो सकती है या फिर वो बंद भी हो सकती है। वो कोर्ट ऑर्डर भी दे सकता है भाई क्या इसको बंद करो या फिर इसको पेनल्टी के साथ पेमेंट करो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आपको जो ये बेसिक और फंडामेंटल है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके मैं बताता हूं भाई, मैं इलुस्ट्रेशन कंप्लीट करवाऊंगा, बट मैं साथ के साथ आपको होमवर्क दूंगा। डिट्टो सेम जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए मैं उसी सेम क्वेश्चन आपको मैं दूंगा घर के लिए। प्लीज यार मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज उसको सोल्व करना, ठीक है ना। अब आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज खुद ही होता रहेगा भाई। इलुस्ट्रेशन मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो। जो डाउट रहेगा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरी एक आईडी यूट्यूब चैनल पे लग रही है, आप वो उस पर फोटो भेज सकते हो, मैं उसको पर्सनल मेरे जो कॉन्सेप्ट है मैं उसमें समझा दूंगा, ठीक है गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भाई कमेंट में लिख देना सौरभ भाई गुप्ता, सौरभ गुप्ता, सौरभ गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भाई आप कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। थैंक यू।